Okay, now we have the next topic from the dimensions और वो टॉपिक आपके पास है डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको फार्मूला बताना है और आपने वो फार्मूला बताना है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस एनालिसिस करके आपने फार्मूले को ड्राइव करना है, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, आपने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है और इस तरह ड्राइव करना है कि आपने उसमें डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं आपसे अगर ये बात करना चाहूँ कि मैं क्वेश्चन इसका किस तरीके से आएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन इसमें करवाता हूँ कि किस तरीके से आएगा, उसको देखिएगा। क्वेश्चन इसका तरीके से आएगा, द सेंट्रीपिटल फोर्स depends upon mass m of the object, velocity v of the object, and radius r of the circle. Then drive its formula using dimensions। अब आपने इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है यूजिंग डायमेंशंस, ठीक है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं चाहता हूँ ये पूरा क्वेश्चन एक ही जगह पर आ जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो मुझे बार बार रेफरेंस करवाने में। लिखा हुआ है, द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। और आपको इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है और इसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है यूजिंग डायमेंशंस। डायमेंशन को लेते हुए आपने इसका जो फॉर्मूला है उसको आपने ड्राइव करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, उसको आप जानते हैं कि वो हमारे पास होती है एफसी। आपने वो लिख देना है यहाँ पे कि एफसी। उसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन बनाना है और प्रोपोर्शनल का साइन बनाने के बाद मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, आपने जितनी भी क्वांटिटीज गिवन है ना सबको मल्टीप्लाई करवा देना है। एक क्वांटिटी कौन सी थी, चेक करें, मास। दूसरी कौन सी थी, वेलोसिटी। और तीसरी कौन सी थी, आर। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दें प्रोपोर्शनल का साइन बनाने के बाद, तो ये आ जाएगा m, साथ में आ जाएगा v और साथ में आ जाएगा r। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने इनके ऊपर लगा देनी है पावर्स, जितनी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर्स, m के ऊपर a, v के ऊपर b और r के ऊपर c। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में जो फॉर्मूला ड्राइव करना है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। आपने सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है, आपने लेफ्ट साइड पे लिख दिया एफसी। फिर आपने बनाया डिपेंडेंसी में प्रोपोर्शनलिटी का साइन और राइट साइड पे वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। इसमें एक मास था, एक वेलोसिटी था, एक रेडियस। और आपने राइट साइड पे उन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। आपने तीनों को मल्टीप्लाई कैसे करवाया, मास, वेलोसिटी और आर तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया और तीनों के ऊपर आपने पावर मेंशन कर दी जो आपके पास थी ए, बी और सी। तो ये बन गया एम की पावर ए, वी की पावर बी और आर की पावर सी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने प्रोपोर्शनलिटी हटानी है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहाँ पे आपके पास आएगा के।
और आपने यहाँ पे लिख दिया m की पावर a, v की पावर b और साथ में आपके पास आ गया r की पावर c। उसके बाद आपने इतना काम जब कर लिया तो करने के बाद जब आपने प्रोपोर्शनलिटी हटा ली, कांस्टेंट क्या आ गया, आपने इसको लेबल कर देना इक्वेशन नंबर 1। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 लेबल कर दिया। अगला स्टेप आपने करना ये है कि आपने इनकी डायमेंशंस को पुट करना है। नाउ यू विल पुट डायमेंशंस। FC फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। तो हमने फोर्स की डायमेंशन लगा दी MLT-2। पीके आपके पास आ जाएगा एज इट इज। उसके बाद आपके पास आ रहा है M का मतलब है मास। मास की डायमेंशन होती है M, तो यहाँ पे आ जाएगा M और अगर इसके ऊपर पावर A है तो आपने पावर A लगा दी। उसके बाद अगली चीज आ रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास होती है LT इनवर्स। तो वेलोसिटी की डायमेंशन में आ गया LT इनवर्स। अगर वेलोसिटी के ऊपर पावर B है तो आपने भी पावर B लगा दी। फिर हमारे पास आ रहा है R। R का मतलब है रेडियस। रेडियस इज मेजर्ड इन मीटर्स। मीटर की डायमेंशन हमारे पास होती है L। तो आपने R की जगह पे लिखा L और अगर R पे C था तो आपने भी क्या लगा दिया C। तो FC की जगह पे हमारे पास आ गया MLT-2, के एज इट इज आ गया कांस्टेंट है। M की जगह पे हमारे पास आ गया मास की डायमेंशन विच इज M। उसके बाद आ रहा है V का मतलब है LT इनवर्स और अगर LT इनवर्स के ऊपर B है तो आपने भी उसके ऊपर B लगा दिया। फिर आपके पास लिखा हुआ है R का मतलब है रेडियस। रेडियस इज मेजर्ड इन मीटर। मीटर की डायमेंशन हमारे पास होती है L। तो आपने यहाँ पे लगा दिया L। R के ऊपर C है तो L के ऊपर आपने क्या लगा दिया C। उसके बाद आपने ये MLT-2 बिल्कुल ऐसे ही रखा, ये K ऐसे ही रखा, ये M की पावर A ऐसे ही रखा। उसके बाद आपने सबसे पहले तो करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है कि अगर आपको नजर आ रही है कि कोई होल पावर लगी हुई तो उसको आपने अलग अलग अप्लाई करना है। पहले आपने इसको इस पर अप्लाई किया, फिर आपने इसको इस पर अप्लाई किया। तो L के ऊपर जब आप पावर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा L की पावर B और जब t को -1 वाली पावर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -b, t व -b। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो आपके पास यहाँ पे आ गया m पावर a। फिर आपने b को दोनों पे मल्टीप्लाई करवाना है, अप्लाई करना है। पहले l के ऊपर b अप्लाई किया तो l पावर b आ गया, फिर -1 के ऊपर b अप्लाई किया तो t की पावर -b आ गया और यहाँ लिखा हुआ है l की पावर c। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने MLT-2 को फिलहाल ऐसे रख दिया, एक के ऐसे रख दिया। अब आपने इस साइड पे करनी है सिंप्लीफिकेशन। वो जो चीज़ें आपको एक से ज़्यादा बार नज़र आ रही हैं उनको एक ही बार लिखें। सबसे पहले हमेशा M लिखना होता है तो M एक ही बार नज़र आ रहा है, M की पावर A। फिर मेरे पास L जो है मुझे यहाँ पे दो नज़र आ रहे हैं, एक नज़र आ रहा है L की पावर B और एक नज़र आ रहा है L की पावर C। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक नजर आ रहा है L की पावर B और एक नजर आ रहा है L की पावर C। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा L की पावर B प्लस C। उसके बाद आखिर में आ जाएगा T की पावर -B। तो हमने आखिर में लिख दिया T की पावर -B। ठीक है भाई। अब आपने करना है इक्वेट। और इक्वेट किस तरह करना है? इक्वेट आपने करना है M को M से, L को L से और T को T से। मैं एक बार अपना जुमला फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब आप ये सारा काम कर लें अब आपने इक्वेट करना है M को M से, L को L से और T को T से। अब किस तरीके से काम होगा उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दूं। सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको आपने मतलब प्रोपोर्शनलिटी के साथ लिख देना है, जो भी चीज़ आ रही है जिसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। और राइट साइड पे आपने सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना। अगर एक हो, तीन हो, चार हो, सब मल्टीप्लाई होगी और सबके ऊपर एक एक पावर असाइन करते चले जाएं, A B C। अगर आगे कोई और चीज़ होती मैं D पावर असाइन करती था। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाएं, कांस्टेंट लगा के क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दें। उसके बाद करें ये कि आपने जो जो जिसकी डायमेंशंस है वो पुट करनी है। पुट करने के बाद राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन उस वक्त तक करनी है डायमेंशंस की जब तक सारी चीजें एक एक बार ना हो जाए, M एक बार, L एक बार और T एक बार। जैसे ही MLT दोनों तरफ आपको नजर आने लगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, उसके बाद जाके फिर आपने इक्वेट करना शुरू करना है। अब हम करेंगे इसमें इक्वेट। अब इक्वेट किस तरह करेंगे उसको देख लें। सबसे पहले मैंने लिखा इक्वेटिंग द
पावर ऑफ m, हम m की पावर इक्वेट करेंगे। अब मैं आपके सामने यहाँ रफ में लिख रहा हूँ, ये है m और ये है m की पावर a, नजर आ रहा है आपको? अब मुझे नजर आ रहा है इस m के ऊपर कुछ नहीं, तो m के ऊपर क्या है 1, तो मुझे पता चल गया a इज इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे मिला a इज इक्वल टू 1। तो ये मैं रफ फर्क में इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं कलर चेंज करता हूँ उसका, देखें आप लोग, यहाँ मौजूद है m, यहाँ मौजूद है m पावर a, तो यहाँ मैंने लिखा m और यहाँ लिखा m पावर a। अब पावर से पावर इक्वेट होगी तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के, ठीक। उसके बाद अच्छा इक्वेट भी वो करना है सबसे पहले जहां से कोई वैल्यू आ रही हो, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक चीज देखी कि भाई मेरे पास यहाँ पे अब l की पावर b और c आ रहे हैं, तो जिसके अंदर एक से ज्यादा है ना उसको आखिर में इक्वेट करें, पहले उनको इक्वेट करें, इसके अंदर सिंगल हो। अब सिंगल मुझे कौन सा नजर आ रहा है, यहाँ पे t और यहाँ पे भी नजर आ रहा है t, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेटिंग द पावर ऑफ t। अब हम t की पावर इक्वेट करेंगे, यहाँ t की पावर है -2 और यहाँ t की पावर है -b, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ इक्वेट होगा -b और -2 बराबर हो जाएंगे, तो -b इज इक्वल टू -2, तो मैंने इनको इक्वेट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, जब माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो b इज इक्वल टू 2, b आपके पास 2 के बराबर आ गया। अब मेरे पास जो पावर इक्वेट होगी वो सबसे आखिरी पावर इक्वेट होगी, और सबसे आखिरी पावर जो मेरे पास इक्वेट होगी वो मेरे पास आखिरी पावर किसकी है, लेंथ की, यानी कि l की। अब आपने l की पावर्स को इक्वेट करना है। अब यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है l और यहाँ लिखा हुआ है l की पावर b प्लस c, तो मैंने अब आपके पास आखिर में लिखा इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ l, l की पावर को इक्वेट करें। अब जब l की पावर को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे l लिखा हुआ है, यहाँ l की पावर b प्लस c, मैंने भी आपको बताया था जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे b प्लस सी इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अब एक चीज चेक करें, b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, b की हमने क्या वैल्यू निकाली है 2, तो हमने b की जगह पे डाल दिया 2, साथ में लिखा हुआ है प्लस सी और यहाँ लिखा हुआ है 1। अब ये +2 वहां जाके -2 बनेगा, 1 - 2 रिजल्ट इन -1, तो यहाँ गया -1। तो मेरे पास यहाँ पर ये तीनों वेरिएबल्स मुझे मालूम हो गए, मेरा टारगेट इन्हीं को मालूम करना है। अगर मेरे पास डी भी होता तो मैं इस तरह डी को ही मालूम करता, लेकिन फिलहाल मेरे पास 3 ऑप्शन थे ए बी और सी, तो मैंने पुट करके इन्हीं को मालूम किया जो मेरे पास है ए बी और सी। अब मेरा काम है इनको उठाना और उठा के पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैंने अब इनको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब हम इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है एफ सी इज इक्वल टू के, ये लिखा हुआ है m पावर a v पावर b r पावर c। अब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है m पावर a v पावर b r पावर c, अब आपने इनकी सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। एफ सी ऐसे आ गया, k ऐसे आ गया, m ऐसे आ गया, a का मतलब है पावर 1, तो हम 1 ले ही लिखते तो m ऐसे आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है v के ऊपर लिखा हुआ है b के ऊपर स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लगा दिया, r की पावर c की पावर -1, तो हमने -1 लिख दिया। ये एफ सी ऐसे आ गया, के ऐसे आ गया, एम ऐसे आ गया, बी स्क्वायर ऐसे आ गया। अब ये आर की पावर माइनस से नीचे जाके हमने क्या कर दिया, प्लस। अब आप गौर करें कि आपको पता है कि सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला होता है v²/r, और वो हमारे पास ड्राइव हो गया। तो सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है mv²/r। हमें पता है और आपको पता है और मुझे पता है कि सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r, तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे k 1 के बराबर होगा। जिसका कांस्टेंट हम जानते होंगे उसका कांस्टेंट हम लगा देंगे, जिसका कांस्टेंट हम नहीं जानते होंगे उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मेरे पास मुझे पता है कि इस k का जो कांस्टेंट है वो 1 है, तो मैंने आपके पास लिख दिया यहाँ पे हेयर k इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास एफ सी का फॉर्मूला आ गया mv²/r, और ये आपने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया यूजिंग डायमेंशंस। दिस इज कॉल्ड द डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशन। तो ये डायमेंशन के हिसाब से इसका फॉर्मूला है कि हमने यहाँ पे लिख दिया भाई हेयर k इक्वल टू 1, तो एफ सी मेरे पास बराबर आ गया mv²/r। तो दिस इज द derivation of the formula which is called of centripetal force। इसी तरह से आपने बाकी के फॉर्मूले भी ड्राइव करने हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन इसका करवाता हूं आपको, so that you may have a practice of that question, ठीक है।
अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन इसका आएगा, हमारे पास है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम the time period of simple pendulum depends upon length of the string and gravitational acceleration. The time period of the simple pendulum depends upon the length of the string and gravitational acceleration g. सिंपल पेंडुलम को जो टाइम पीरियड है वो स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है जो हमारे पास है l, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो हमारे पास है g. Derive its formula using dimensions. आपने डायमेंशन को लगाते हुए इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है. पहला स्टेप मैंने क्या पढ़ाया था, याद करें. पहला स्टेप मैंने ये पढ़ाया था कि भाई जो टाइम पीरियड होता है वो आपने लिखना है एज इट इज, प्रोपोर्शनलिटी का साइन बनाना है, जितनी चीजों पर डिपेंड कर रहा है सबको मल्टीप्लाई करवा दें. तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू जी. मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों की पावर लिख दें a, इसकी पावर लिख दें b. प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, कांस्टेंट आएगा k, ये बन गया. अच्छा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, सॉरी आई नीड टू मेक इट अगेन. तो टाइम पीरियड को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया l और g दोनों से. अब मैंने आपके पास इसकी पावर लगा दी a, इसकी पावर लगा दी b. ये मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, प्रोपोर्शनलिटी हटती है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट k आ गया, ये बन गया l पावर a और साथ में आ गया g पावर b. इसको हम लेबल कर देंगे इक्वेशन नंबर 1. अब आपको ये बात पता है कि हमें अगले स्टेप में डायमेंशंस पुट करनी है, तो हम डायमेंशंस पुट कर देते हैं. लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब है टाइम पीरियड, पीरियड का वर्ड हटा दें तो खाली टाइम बचा. टाइम की डायमेंशन होती है t, तो ये बन गया t. k एज इट इज आ गया. उसके बाद लिखा हुआ है लेंथ, लेंथ इज मेजर्ड मीटर, मीटर की डायमेंशन होती है l, तो यहाँ पे आ गया l और ये बन गया l की पावर a. उसके बाद g लिखा हुआ है, g का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2, और अगर उसके ऊपर b लगा हुआ है तो हमें b लगाना पड़ेगा. ये मेरे पास लिखा हुआ है t, ये मेरे पास लिखा हुआ है k, ये लिखा हुआ है l की पावर a. ये पावर इस पे भी अप्लाई होगी और इस पे भी, तो ये बन गया l की पावर b, और -2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया -2b. -2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया -2b. राइट हैंड साइड पे मुझे एक नजर आ रहा है l की पावर a और एक नजर आ रहा है l की पावर b. मुझे ये पता है कि जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये मेरे पास बन गया a प्लस बी, और साथ में मेरे पास लिखा हुआ है t की पावर -2b जो ऐसे ही आ गया, और यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास t. अब एक चीज का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, आपने सुनना है उसको कैसे. जब तक आपने सिंप्लीफिकेशन नहीं कर लेनी है उस वक्त तक आपने इक्वेट नहीं करना. और यहाँ पे राइट साइड पे मेरी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है. मुझे नजर आ गया कि भाई यहाँ पे l 2 दफा था, l की पावर है l की पावर b, तो अब l एक दफा नजर आ रहा है, और t की पावर -2b मुझे एक दफा नजर आ रहा है. अब एक चीज पे आप गौर करें जरा कि यहाँ t नजर आ रहा है मुझे, और यहाँ t नजर आ रहा है मुझे. ये वाला t मुझे नजर आ रहा है. यहाँ पे मुझे l लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे l लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा. लेकिन मुझे इक्वेट तो करना है, तो जो चीज आपको लिखी हुई नजर नहीं आएगी एक तरफ, वहां पे आप उसको लिखेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे 0. जो चीज राइट साइड पे होगी लेकिन लेफ्ट साइड पे नहीं होगी, तो लेफ्ट साइड पे आप उसको लिखेंगे और लगा देंगे 0. क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 तो बनाता है. ये 0 सिर्फ उस वक्त लगेगा जब एक चीज राइट साइड पे होगी लेकिन वो लेफ्ट साइड पर नहीं होगी, तो लेफ्ट साइड पे आपने उसको बैलेंस करने के लिए वहां पे क्या लगाना होगा, 0. अब आपने 1 बाय 1 यहाँ से इक्वेट करना, इनको शुरू करना है, ठीक है. अब मैंने यहाँ पे एक जुमला लिखा. अच्छा इक्वेट किस तरह करेंगे, जिसमें कम वेरिएबल हो. तो यहाँ t में खाली b आ रहा है, यहाँ t आ रहा है, तो पहले मैं इक्वेट करूंगा पावर ऑफ t को.
तो मैंने लिखा इक्वेटिंग द पावर ऑफ टी। तो पहले हम टी की पावर को इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टी और यहाँ लिखा हुआ है टी की पावर -2b, नजर आ रहा है। इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, -2b के। अब यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई माइनस में 1/2। अब मैंने लिखना है इक्वेटिंग द पावर ऑफ L। अब यहाँ पे इक्वेटिंग द पावर ऑफ L कर दें। अब जब इक्वेटिंग द पावर ऑफ L करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है L की पावर 0 और यहाँ लिखा हुआ है L की पावर a+b, तो a+b और 0 इक्वेट हो जाएंगे, तो a+b इज इक्वल टू 0। इनको आपने कर दिया इक्वेट। अब इक्वेट करने के बाद मुझे पता है कि भाई a मुझे निकालना है, b की वैल्यू है -1/2 और यहाँ जाएगा 0, ये -1/2 वहाँ जाके बन जाएगा +1/2, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। अब a भी पता चल गया, b भी पता चल गया। अब इनको उठाएं और पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि t बराबर है k l a और g b। तो ये बन गया k, l का मतलब है a तो l के ऊपर हाफ आ जाएगा, g b का मतलब है -1/2 तो ऊपर -1/2 आ जाएगा। अब ये बन गया t इज इक्वल टू k l की पावर हाफ और ये g की पावर माइनस में थी, नीचे आके प्लस में हो जाएगी, तो g की पावर +1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ऊपर भी हाफ है नीचे भी हाफ है, ऊपर भी हाफ है नीचे भी हाफ है, तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू k। अब हमने इसको कॉमन कर दिया हाफ को, तो हाफ कॉमन हो गया। हमें पता है जब अंडर रूट हटता है तो होल पावर हाफ आती है, उल्टा करेंगे हाफ हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू k √L/g। आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का जो कांस्टेंट होता है वो 2π होता है, तो ये आपको पता है। पेंडुलम का टाइम पीरियड आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं और आप फर्स्ट टाइम में जब सारी इक्वेशंस पढ़ लेंगे तो आपको सबके कांस्टेंट पता चल जाएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास k की वैल्यू यहाँ पे 2π है, तो इक्वेशन जो बनी वो बनी t इज इक्वल टू 2π √L/g, और इसको आपने यहाँ पे कर लिया ड्राइव्ड, तो दिस इक्वेशन हैज बीन ड्राइव्ड। तो इसको हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ एन इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इसी तरीके से आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस उसको आप सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप इन्हीं तरीकों से सॉल्व करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन का टॉपिक मुकम्मल हुआ।